में बात चल रही थी, जो आने वाला है तुम बच्चों के पास समझने के लिए, वो ये तो भला समझ जाए कि इन भगवान भगवती को किसने बनाया। भगवान भगवती प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं या निवृत्ति मार्ग वाले हैं? प्रवृत्ति वाले हैं। तो बनाने वाला भी है प्रवृत्ति वाला होना चाहिए। ऐसे तो नहीं कि सन्यासी प्रवृत्ति मार्ग सिखाएंगे। जो प्रवृत्ति मार्ग में दक्ष होगा, प्रवीण होगा, वो ही तो दूसरों को प्रवृत्ति मार्ग वाला बना सकता है। तो बताओ, इन लक्ष्मी नारायण को जिन्हें भगवान भगवती कहा जाता है, उनको बनाने वाला कौन है? अरे उनसे भी कोई ऊंचा होगा या नहीं होगा बनाने वाला? रचयिता ऊंचा या रचना ऊंची? रचयिता ऊंचा, रचना तो बाद में होती है। तो भगवान भगवती को बनाने वाला जरूर ऊंचे ते ऊंचा भगवान है। कौन है? ऊंचे ते ऊंचा भगवान। अब ये ऊंचे ते ऊंचा और नीचे ते नीचा, ये कौन से धाम की बात है? इस सृष्टि की बात है ऊंच ते ऊंच, या इस सृष्टि से परे की बात है ऊंच ते ऊंच और नीचे ते नीचे? हैं? इस सृष्टि की बात है। तो वो ऊंचे ते ऊंचा भगवंत कौन है? उसने बनाया होगा ना। उसने, कौन बोल रहा है? 66 की वाणी में, वाणी तो 66 की है ना, ब्रह्मा के मुख से बोली गई ना। तो बोला उसने बनाया होगा ना, उसने कह के दूर कर दिया। ये नहीं कहा मैंने बनाया होगा, क्योंकि ब्रह्मा के तन में कौन बोल रहा था? शिव बाप बोल रहा था, आत्माओं का बाप। आत्मा आत्मा, भाई भाई, भाई बहन भी नहीं। तो भाई भाई की तो प्रवृत्ति होती नहीं है। तो दूर इशारा किया, उसने बनाया होगा ना। वो कैसे बनाया? कैसे का जवाब तो चाहिए। सो आकर के यहां पूछो। कहाँ पूछो? हैं? उसने कैसे बनाया होगा
भगवान भगवती जो ऊंचे से ऊंचा भगवंत कहा जाता है, उसने कैसे बनाया होगा? तो कहाँ आकर के पूछो, हैं? यहाँ आकर के पूछो, जो समझाया जाए। क्या? अब यहाँ का मतलब ब्रह्मा के तने में बोल रहे हैं, तो क्या ब्रह्मा के सामने आकर समझाया जाए? ब्रह्मा ने सिर्फ सुनाया, सुना या समझा भी और समझाया भी? सुना और सुनाया। सबसे पहले किसके कान सुनते थे? ब्रह्मा के। तो वो सुनने में भी आगे और सुनाने में भी आगे। तो सुनना सुनाना भक्ति मार्ग है या ज्ञान मार्ग है? ये तो भक्ति मार्ग है। ज्ञान मार्ग क्या है? बुद्धि से समझा जाता है, समझना और समझाना। तो यहाँ किस लिए कहा? सो आकर के यहाँ पूछो, जिसकी तरफ इशारा किया उसने बनाया होगा। यहाँ माने किसके पास जाकर पूछो? यहाँ पूछो। अच्छी अच्छी जो बच्चियां हैं वो समझा सकती हैं, है? साधारण नहीं। अच्छी अच्छी बच्चियां, बात कितनी सिंपल है समझाने की। अभी इनको, किनको है? लक्ष्मी नारायण को भगवती भगवान भी कहते हैं, लक्ष्मी नारायण भी कहते हैं और भगवान भगवती भी कहते हैं, देवी देवता भी कहते हैं। देवी देवता अर्थात जिनमें दिव्यता हो, दिव्य गुण हो। अभी देवी देवता कहना राइट है या भगवान भगवती कहना राइट है? अभी क्या है? क्योंकि सतयुग में भगवान भगवती कहना वो राइट लगता है। क्यों? अरे डॉक्टर होगा ना, तभी तो डॉक्टर बनाएगा। नहीं, इंजीनियर होगा तो इंजीनियर बनाएगा। जज या बैरिस्टर होगा तो जज बैरिस्टर बनाएगा। खुद ही नहीं होगा तो बनाएगा? नहीं बनाएगा। तो अभी माने कभी संगम में, अभी संगम में देवी देवता कहना राइट है या भगवती भगवान कहना राइट है? हाँ, क्योंकि संगम में भगवान भगवती को बनाने वाला भगवान है। कौन है? भगवान है। इसलिए संगम में ये कहना राइट है, सतयुग में कहना राइट नहीं। क्यों? क्योंकि वहां तो भगवान ऊंचे ते ऊंचे होगा ही नहीं। तो देखो, देवी देवता कहना अभी राइट है,
पासा पलट दिया। अभी माने कभी, अरे 66 की बात है ना। 66 में भगवान भगवती बन गए तो कहना राइट है। जो भक्ति मार्ग में कहते थे वो ये अभी भी कहना पड़े, क्योंकि भगवान भगवती तो अभी 66 में बने नहीं। भविष्य में बनेंगे या अभी बने? भविष्य में बनेंगे। आदि सनातन देवी देवता धर्म है। क्या कहा? आदि, मध्य वाले धर्म नहीं है, क्षत्रिय धर्म नहीं, उतरती कला के सूर्यवंशी धर्म नहीं, चढ़ती कला का सूर्यवंश। सूर्य निकलता है तो पहले पहले तो चढ़ती कला में जाता है या उतरती कला में जाता है? चढ़ती कला में जाता है। तो आदि सनातन, सनातन माने नहीं, सनातन का मतलब ही है कि उसका बनाने वाला जरूर कोई सनातन शब्द से कनेक्टेड है। जैसे क्रिश्चियन धर्म, बनाने वाला क्राइस्ट। बौद्ध धर्म, बनाने वाला बुद्ध। मुस्लिम धर्म, बनाने वाला मोहम्मद। माने धर्म पिता के नाम पर धर्म का नाम पड़ता है। तो ये है सनातन धर्म, कहते हैं सत्य सनातन धर्म। क्या? उसके मुकाबले और जो परवर्ती धर्म हैं वो उतने सत्य नहीं है। जिन खंडों में उनका विस्तार होता है और धर्मों का, वो और धर्म भी और धर्म खंड भी सदा सत्य हैं। क्योंकि गीता में ही लिखा हुआ है, ना सते विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। सत्य का कभी अभाव होता ही नहीं। और ये जो दूसरे धर्म खंड है, ये तो 2500 साल पहले थे ही नहीं। और फिर जब विनाश होगा तो भी ये धर्म खंड नहीं रहेंगे। तो ये सत्य हैं? ये तो सत्य नहीं, क्योंकि सत्य तो ठहरने वाला होता है, अटल होता है या भाग खड़ा होता है। कहते झूठ के पांव नहीं होते, कहते हैं ना। इसका मतलब ये हुआ कि सत्य सनातन धर्म सिर्फ वो ही स्थापन कर सकता है जिसमें 100% सच्चाई आ जाए। क्या? 100% सच्चाई आ जाए। तो बताओ, सनातन धर्म किसने स्थापन किया होगा? निराकार ने स्थापन किया होगा या साकार ने स्थापन किया होगा? साकार स्वरूप में स्थापन किया होगा या निराकारी स्टेज में, वो निराकारी स्वरूप में स्थापन किया होगा? हैं? साकार में स्थापन किया है, लेकिन निराकारी स्टेज में स्थापन किया है। क्या? निराकारी स्टेज में स्थापन किया है। तो स्थापन करने वाले का नाम क्या है? शंकर। हाँ, ब्रह्मा ने जो सृष्टि रची, उस सृष्टि में, अच्छा हिस्ट्री में देख लो, जितने भी राजाएं हुए हैं हिस्ट्री में, उन्होंने अपने कौन से बच्चे को राजाई दी? बड़े बच्चे को प्रधानता दी। तो ब्रह्मा ने जो सृष्टि रची, उसमें पहला बच्चा कौन है? 4 कुमार रचे। कितने? 4 कुमार रचे। सनत सनातन सनंदन सनत कुमार। उनमें
ज्ञान और योग के आधार पर जो तीखा था उसको उन्होंने अपना बड़ा बच्चा घोषित कर दिया। उसी बड़े बच्चे के नाम पर हमारे धर्म का नाम सत्य सनातन धर्म पड़ा। इसका मतलब जिस सनातन धर्म की स्थापना करने वाले व्यक्तित्व को नाम दिया सनत कुमार, वो सनत कुमार योगीश्वर और ज्ञानी ईश्वर कहा जाता है। ज्ञानियों का ईश्वर और योगियों का ईश्वर। इधर शंकर को भी योगियों का ईश्वर कहते हैं, त्रिनेत्री भी कहते हैं, और कृष्ण को भी योगी राज कहा जाता है। तो तीन तीन थोड़े ही हो जाएंगे है? योगियों को कंट्रोल करने वाले तीन हो जाएंगे क्या है? एक ही होगा ना। तो इससे साबित होता है कि जो सनत कुमार है योगीश्वर, वो ही शंकर के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा है, और वो ही संगम युगी कृष्ण के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा है। तो बताया कि आदि सनातन देवी देवता धर्म जो है ऐसे तो नहीं है भाई कि आदि सनातन भगवती भगवान धर्म है। धर्म पिता के नाम पर धर्म का नाम पड़ता है या माता पिता दोनों के नाम पर धर्म का नाम पड़ता है? है? अरे जो भी धर्म चलता है और धर्म में जितने भी फॉलोअर्स आते हैं, तो फॉलोअर्स तो बाद में है ना, है? पहले तो उनका धर्म पिता है ना। जैसे परिवार है, परिवार में बाप भी होता है, माता भी होती है, बच्चे भी होते हैं, बड़ा बच्चा भी होता है, छोटा बच्चा भी होता है, छोटी बच्चियां भी होती हैं। मूल रूप में बड़ा किसको माना जाएगा? बाप को। पूछा जाए परिवारजनों से कि तुम्हारा जन्मदाता कौन है, तो बच्चे बताएंगे माँ। क्या बताएंगे? माँ। माँ ने जन्म दिया बच्चे को, तो माँ तो जानती है। क्या जानती है? माँ ने जन्म दिया या माँ के अंदर कोई और ने बीज डाला है? बीज डालने वाला तो पिता होता है ना। तो ऐसे ही जो धर्म है, धर्म पिता है और उसके फॉलोअर्स हैं, फॉलोअर्स बाद में आते हैं क्या, लेकिन उनमें जो पहला है क्या, परिवार में पहला कौन होता है? नहीं, परिवार है। उस परिवार में परिवार जब बाप तो अकेला है तो परिवार नहीं है। जब परिवार कहा जाता है तो पहला कौन? माँ है। तो कोई भी धर्म की माता का नाम है, जैसे क्राइस्ट, बुद्ध, इस्लाम, माँ का नाम कहीं सुना जाता है? पिता का नाम है। तो ऐसे ही सत्य सनातन धर्म में पहला रचयिता का नाम है कौन? भगवान। भगवती का नाम नहीं। धर्म के स्थापन की बात जहां आती है वहां कौन है ऊंचे ते ऊंचे? है बाप। तो ऐसे तो नहीं है भाई कि आज सनातन भगवती भगवान धर्म कहा जाता
है? जो भी धर्म पिताएं हैं उन्होंने अपन को धर्म पिता तो मान लिया, लेकिन क्या अपन को भगवान माना किसी ने? क्राइस्ट भी यही कहता था क्या कि मैं भगवान का बच्चा हूं, अपने को बच्चा ही बताया। गुरु नानक भी ऊपर इशारा करते थे, इसका मतलब उनसे भी ऊंचा रचयिता कोई और है। सभी धर्म पिताओं ने अपन को भगवान नहीं माना, ये माना कि अल्लाह माने ऊंचे ते ऊंचा कोई और है। ऐसे तो कभी कहा ही नहीं जा सकता है कि धर्म स्थापन करने वाली माता होती है। तो ऐसी अच्छी अच्छी बातें हैं, यहां से सुनते हैं, यहां से निकल जाती हैं, माने यहां से सुनते हैं, यहां से निकल जाती हैं और खलास। कई कई तो बेचारी बुढ़िया हैं, वो डाउट बुद्धि जरा भी नहीं बुद्धि में ठहर सकता जो कोई को समझा सके। नहीं तो मनुष्य है ना। बुढ़ा बुढ़ी है सो तो क्या हुआ, ये भी तो बुढ़ा है ना। कौन? ब्रह्मा। 5/11/66 की वाणी का 5वां पेज। 90 वर्ष का तो है ना ये भी। ये क्या बोला इन्होंने, बदल दिया क्या किया? ब्रह्मा बाबा ने 90 वर्ष का होके शरीर छोड़ा था क्या है? इसमें डाल दिया 90 वर्ष का तो है ना ये भी। तो ये भी तो समझता है ना। लेकिन ये वाणी कब की है? 66 की है। 66 की वाणी है और ये ऑडियो की वाणी है। क्या ये छपाई तो गई है एडवांस में, लेकिन ऑडियो से लेकर छपाई गई। ऑडियो माने टैप रिकॉर्डर से। तो टैप रिकॉर्डर तो एक्यूरेट सुनाएगा या रद्द बदल करेगा? एक्यूरेट सुनाएगा। तो बाबा ने तो बता दिया। बाबा सच्चा या मनुष्यों ने जो लिखा वो सच्चा, या कोर्ट कचहरी में जो कुछ नुदा हुआ हो कराची में, वहां भी तो झगड़ा हुआ था कोर्ट में, तो वहां जो एज लिखी हुई है वो सच्ची। ब्रह्मा के मुख से जो बोला गया वो सच्ची बात। देहधारी धर्म गुरु या मनुष्य जो बताते हैं वो सच्ची बात। ब्रह्मा कुमार कुमारियां बताते हैं वो सच्ची बात, या ब्रह्मा बाबा के बच्चे नारायण वगैरह वो बताएं उमर ब्रह्मा बाबा की वो सच्ची, या मुरली में बताई गई वो सच्ची है? मुरली में ब्रह्मा के मुख से जो बोला वो सच्चा। कोई कहे कि बाबा ने ये भी तो बोला है, ये ब्रह्मा बीच में इंटरफियर करके बोलता है? बोला कि नहीं है? अगर ये 90 वर्ष की बात ब्रह्मा बाबा ने इंटरफियर करके बोल दी, 90 वर्ष का तो है ना ये भी। तो ये भी तो समझता है ना है? क्या समझता है? क्या समझता है?
है? अरे ज्ञान की बातें कुछ समझता है कि नहीं? तो देखो तकदीर है। बुड्ढे तो बुड्ढे बहुत हैं, क्योंकि पढ़ते हैं ना, ये सभी बुड्ढे भी पढ़ते हैं। देखो ये सभी बुड्ढे बुड्ढे बहुत पढ़ते हैं। इनमें है क्या पढ़ाई में? मतलब पढ़ाई तो बहुत सहज है, इसका रखा ही है सहज पढ़ाई, सहज राजयोग, सहज ज्ञान। अरे भाई काहे की पढ़ाई है? राजयोग की पढ़ाई है। काहे की पढ़ाई? राजयोग की पढ़ाई। कैसा योग? जिसमें राज भरा हुआ है। तो राज की बातें जो हैं, राज छुपाया जाता है, छुपाने की बात होती है या ढोल पीटने की बात होती है? तो राज की जो बात है वो पति पत्नी जानते हैं कि बच्चे जानते हैं? छोटे छोटे दुधमुहे बच्चे जानते हैं या बड़े जानते हैं? बड़े जानते हैं। नर से नारायण बनने की सहज पढ़ाई है। और पढ़ाता कौन है? नर से नारायण बनने की पढ़ाई है। नारायण जो नाम रखा गया, किस आधार पर रखा गया? अरे भूल गए? काम के आधार पर नाम पड़ता है। तो क्या काम किया है? नार माने ज्ञान जल, आयन माने घर। जिसका ज्ञान जल में ही घर है। क्या? जब से जन्म लिया तब से लेकर कहाँ घर है? ज्ञान जल में घर है। अच्छा, कब से जन्म लिया वो तो मालूम होगा ना? 76 से जन्म लिया। बाबा ने ही बोल दिया था 10 साल पहले 66 में। लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम, 5000 वर्ष हुआ तो 76 आता है। तो 76 में इनका जन्म हुआ नारायण का। तो जब से जन्म हुआ, प्रत्यक्षता रूपी जन्म जब से हुआ, बाप का प्रत्यक्षता वर्ष कौन सा मनाया है? कौन सा मनाया? 76। तो इसका मतलब कौन से बाप का प्रत्यक्षता वर्ष हुआ है? मनुष्य सृष्टि के बाप का प्रत्यक्षता वर्ष हुआ। मुरली में भी बोला राम बाप को कहा जाता है और कृष्ण बच्चे को कहा जाता है। माना कृष्ण बच्चे की प्रत्यक्षता वर्ष की बात नहीं है, है? राम वाली आत्मा प्रत्यक्ष हुई, वो व्यक्तित्व प्रत्यक्ष हुआ जो नारायण के रूप में बाद में प्रत्यक्ष होता है। देखो ये सहज पढ़ाई है। अरे भाई पढ़ाई राजयोग की है ना। नर से नारायण बनने की सहज पढ़ाई है। क्या? नर से नारायण। आयन माने घर। कहाँ रहता है? ज्ञान जल में रहता है। तो ज्ञान जल में कौन सा देवता हमेशा दिखाते हैं? है? नारायण दिखाते हैं कि विष्णु दिखाते हैं? है? विष्णु दिखाते हैं। माना लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड स्वरूप है। जो नारायण दिखाते हैं वो विष्णु दिखाते हैं। उनको पढ़ाता कौन है? कहते हैं ब्रह्मा सो क्या बना? विष्णु बना। तो किसने पढ़ाया? विष्णु देवता है या भगवान है? देवता है, परम पद है देवताओं में।
तो कौन पढ़ाता है? हैं? अरे ऊंच ते ऊंच भगवंत पढ़ाता है। उनके पास तो रमज है जरूर, कोई सहज रमत गमत होगी क्या? गाया हुआ भी भक्ति मार्ग, मुश्किल को सहज करने वाला कौन है? हर मुश्किल को सहज करने वाला कौन है दुनिया में? भगवान है। तो जरूर कोई उनके पास रमज होगी जो इतना ऊंच बनाते हैं। वो रमज क्या है? हैं? ज्ञान में रमन करते हैं। बाबा ने मुरली में कोई महामंत्र बताया है? क्या? मन मना भव, मत मना भव, मेरे मन में हो जा, समा जा। किसके मन में समा जा? शिव बाप कहता है। उनको मन होता है? शिव बाप को मन है? हाँ? हाँ, शिव बाप को मन नहीं है, लेकिन शिव बाप जिसमें प्रवेश करते हैं उसको अपना मन भी है या नहीं? मुरली में बोला है मन कहो या दिल कहो। क्या? मन कहो या दिल कहो। अच्छा, दुनिया में जितने भी बाप होते हैं उनका दिल किसके ऊपर होता है? हैं? बच्चे के ऊपर। कौन से बच्चे के ऊपर? बड़े बच्चे के ऊपर होता है। तो मनुष्य सृष्टि का जो पहला पत्ता है वो बड़ा बच्चा है, हैं? तो वो मन है या नहीं है? दिल है या नहीं है? हैं? और उसके ऊपर किसका दिल है? बाप का दिल। उसको जन्म देने वाला कोई तो बाप है, उसका दिल उसके ऊपर है, तो वो दिल है बाप का। जो बाप कहता है मन मना भव, मेरे मन में समा जा, मेरे दिल में समा जा, तो उसे कृष्ण बच्चे रूपी पहले पत्ते में संगम युग में क्या खासियत का भरा हुआ पार्ट है जिस पार्ट की विशेषता में तुम सब समा जाओ। जब तक नहीं समावेंगे तब तक देवता नहीं बनेंगे। बताओ है? अरे संगम युग में कृष्ण उर्फ ब्रह्मा वाली दादा लेखराज वाली आत्मा में क्या खासियत है, क्या विशेष गुण है? हैं? सहनशीलता। इसलिए बोला मच्छरों सदृश ले जाऊंगा। कैसे ले जाऊंगा? मच्छरों सदृश ले जाऊंगा। माने मच्छर में मांस, देह अभिमान होता है? देह अभिमान नहीं होता। तो लक्ष्य दे दिया, क्या? कौन सा गुण धारण करना है? सहनशीलता धारण करनी। सहनशीलता धारण करेंगे और जिस नंबर में सहनशीलता धारण कर लेंगे उसी नंबर के देवता बन जाए। बाकी देवताओं को बनाने वाला देवता या देवताओं से भी ऊंचा है? देवताओं से ऊंचा है। तो
तो जो देवताओं को बनाने वाला है उसके गुण और जो देवता बनने वाले हैं, चाहे कोई भी नंबर के हो, उनके गुणों में अंतर होगा या नहीं होगा? क्या अंतर है? ये संपन्न देवता संपन्न बनते हैं, हाँ, वो तो गुणों से संपन्न बनते हैं, सहनशीलता का गुण धारण करते हैं खास, क्योंकि सहनशीलता सर्वगुणों का राजा है। लेकिन भगवान में सहनशीलता ये गुण होता है क्या? देवताओं के गुण होते हैं क्या? भगवान अगर सहनशीलता धारण कर ले, जो त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है, तीन मूर्तियों के रूप में प्रत्यक्ष होता है, ऊंचे से ऊंची मूर्ति शंकर, वो क्या करता है? क्या करता है? विनाश करता है। तो शंकर जी वो सहनशीलता धारण कर लें, जो आसुरी दुनिया के असुर हैं, आसुरी धर्म हैं, उनका सहन करते रहें उस मूर्ति के द्वारा भगवान, तो काम चलेगा भगवान का? चलेगा? चलेगा? अरे कोई सकते में पड़ गए। अरे सहनशीलता भगवान धारण कर ले तो चलेगा? नहीं चलेगा। उसे तो तीनों काम कराने हैं, स्थापना भी, विनाश भी, और फिर जो बचे उनकी पालना भी। तो भगवान के गुण अलग और देव आत्माओं के गुण अलग। तो जिनको देव आत्मा बनना है, असुर नहीं,